बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर यहाँ मौजूद हम पिता के साथ मौजूद है। इन्होंने भी अपनी बातों को रखी है। हम समझते हैं कि इसको तमाम लोगों को इस पर भी चिंतन मनन करके आचरण में उतारने की जरूरत है। बाबा साहेब अम्बेडकर की डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कागज बुद्ध के सारे विचार को उन्होंने समाहित किए, वो भी अपने कलम और अपने ज्ञान, अपने विचार के आधार पर। वो समाहित करने के बाद संविधान सभा में उनके साथ डिबेट हुई और पूरे देश भर के प्रतिनिधियों ने उनके साथ अपने स्तर से तर्क रखे। तमाम तर्कों पर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की बातें भारी पड़ी। आदर सम्मान नहीं करते हैं। बाबा साहब की बुक थाईलैंड में और सभी देशों में In last period of time, he went to Thailand. If one asks to be harmony, we must join head, join heart, and join. इसमें प्रतिज्ञा बाबा साहब ने सभी वहाँ के लोगों को एक अनुरोध किया था कि भारत में बुद्ध धर्म का प्रसार स्वस्थ रूप से संपन्न हो, इसके लिए वो भारत के लोगों के लिए थाईलैंड के लोग सपोर्ट करें, ऐसा उन्होंने आग्रह किया था। Dhamma brother, Dhamma sister, we come to, we on behalf of international come to back to the motherland of Abba Buddha. We want to work together. This year, we are international want to join the Dhamma Yatra. साथियों, आज 6 दिसंबर 2024 को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर पूरी दुनिया के लोग यहाँ कार्यक्रम में मौजूद हुए। होकर बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भविष्य में बुद्ध धर्म का बहुत अच्छे से प्रचार हो। कितना भी भगवान का पूजा कर ले महिला, लेकिन उनको राइट जो है जीने का बाबा साहब ने ही दिया है। जीवन में जितना भी हम सांस ले, अपने जितने भी हम जिए, तो वो हमारा सांस ही बाबा साहब है। तो वो नहीं होते तो हम नहीं होते। बुद्ध ने संदेश दिया है, बाबा साहब ने वो अमल किया है। मतलब वो कास्ट का कीड़ा हटा के सारा बाबा साहब ने मानव जाति का कल्याण किया है। बाबा साहब का ये बहुत विशाल प्रतिमा है। बाबा साहब को हम सिर्फ मानते हैं लेकिन जानते कम है। बाबा साहब ने हमको बुद्ध के ओटी में डाला है, मतलब बुद्ध दिया है, धम्म दिया है और संघ दिया है। नेल्सन मंडेला आपने जाना है, वो राइट्स के लिए, ह्यूमन अपने राइट्स के लिए, देश के लिए वो 25 साल लड़ा है। लेकिन बाबा साहब ने इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन दिया है कि तुरंत जन्म देते ही आपको नागरिकत्व प्रदान होता है। ये है बाबा साहब का महान कार्य। मानव जात एक दूसरे का आदर सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे को जीने देना चाहिए। जियो और जीने दो। जो अवस्थी में विहार दिखाया है, सब है, उसमें किसका फोटो है? उत्तर प्रदेश के योगी का मोदी है। लेकिन उसके पहले बाबा साहब ने यहाँ पे बुद्ध धम्म संघ का झंडा गाड़ा है। ये लोग अभी तक जाना नहीं है वो। इसलिए बाबा साहब का मतलब ही जानो, वो बाबा और साहब है। इसीलिए बाबा साहब को हम वंदन करना ही है, क्योंकि वो सबके बाबा है, सबका बाप है वो। भारत के महिलाओं ने भी नहीं बोलना चाहिए, बच्चों ने भी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को अधिकार बाबा साहब ने दिया है। तो नमो बुद्धाय, जय भीम। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अभी हम बाबा साहब के विशाल जो प्रतिमा है बाबा साहब का, हम वहाँ खड़े हैं। आज 6 दिसंबर 2024 को बाबा साहब का यहाँ पर परिनिर्वाण दिवस मनाया गया और इसी दरमियान यहाँ पर महाराष्ट्र से एक भिक्षुनी आई हुई है। हम उनसे ही बात करते हैं। आप बताइए, यहाँ पर आप मौजूद हैं, बाबा साहब का ये बहुत विशाल प्रतिमा है। बाबा साहब को हम सिर्फ मानते हैं लेकिन जानते कम है। सिर्फ नाम तो सुना है, लेकिन नाम सुनने से ज़्यादा उनको पढ़ना है, उनके विचार अपने जीवन में उतारना है। मतलब कैसे उतारे? अपने जीवन में जो है अच्छे विचार लाए। बाबा साहब ने हमको बुद्ध के ओटी में डाला है, मतलब बुद्ध दिया है, धम्म दिया है और संघ दिया है। बाबा साहब ने हमको धम्म दीक्षा दिया है ताकि लोग भटके नहीं और समाज में प्रगति हो। पहले अपने जीवन में जो लोग जीते थे
वो कास्ट को लेके जीते, लेकिन बाबा साहब ने संविधान बना के वो कास्ट नाम का कीड़ा ही ख़त्म कर दिया और सबको समान जीवन दिया है। नहीं तो लोग अपने विचारों से रूल बनाते थे, वैसे ही कास्ट बनाया था उसने। मानव को जो लांछन लगाया था वो एक कास्ट है, मतलब जात है। जात को बाबा साहब ने अच्छे से पढ़ा, अनुभव किया, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अनुभव किया। उसके बाद में अच्छे से समझा कि वह सारी समाज की जड़ यही जाति है, जो एक दूसरे को मतलब जीवन जीने के लिए जो समस्याएं उत्पन्न करती है वो कास्ट मतलब जाति है। उन्होंने इसके ऊपर अध्ययन किया, पठन किया, अनुभव से समझा और समझ के बाबा साहब ने सबको मानव को इकट्ठा कैसे करना और मानव जात एक दूसरे का आदर सम्मान करना चाहिए और एक दूसरे को जीने देना चाहिए। जियो और जीने दो, जो बुद्ध ने संदेश दिया है, बाबा साहब ने वो अमल किया है। मतलब वो कास्ट का कीड़ा हटा के सारा बाबा साहब ने मानव जाति का कल्याण किया है। इसीलिए मानव जाति का कल्याण मतलब पीने का पानी का हक दिया है। मतलब हक देना मतलब ये नहीं है कि हम पहले पानी नहीं पीते थे, मतलब ये है कि बाबा साहब ने समझा है और सबको समझा के दिया है। अगर आपको पानी पीना है तो हम भी इंसान हैं, हम भी पानी पी सकते हैं, क्योंकि ये पानी तो मूल आधार है। इससे बाबा साहब ने समानता लाया है जीवन जीने का। और जो अनटचेबिलिटी था, अस्पृश्य था, उससे क्या लोगों के मन में एक डर बैठ गया था, इससे ये होता है। कुछ ब्राह्मण पंडितों ने या कुछ जो बुरे विचारों के लोग हैं, उन्होंने मानव के ऊपर ही मानवता के खिलाफ मानव को कर दिया था, कास्ट के ये करके। तो उनको जीने का अधिकार जो है बाबा साहब ने दिया है, ये सब दूर करके बाबा साहब ने मानव को सही ढंग से मानव बनाना है, मानव बनना सिखाया है। इसलिए हम बाबा साहब को वंदन करते हैं, उनके कार्य को वंदन करते हैं। बाबा साहब का जन्मदिन हो, 14 अप्रैल हो, कि बाबा साहब ने धम्म दीक्षा दिया, जो दशहरा है, जो धम्म दीक्षा है दीक्षा भूमि पर, वो हो, जयंती हो और बाबा साहब का स्मृति दिन हो, 6 दिसंबर हो, इनको हम अच्छे से याद करना चाहिए। क्यों याद करना चाहिए? क्योंकि यही हमारा जीवन है। बाकी के लोग तो खाना पीना, सोना, पैसे कमाना, कमाई करना और सोना और फैसिलिटी उपलब्ध करके जीना यही जानते हैं, है ना। बुद्ध को सही माने में वंदन वही करता है जो अच्छे विचारों से जीता है और अच्छे मन से जीता है। अभी लोग यहाँ पे बहुत सारा चैंटिंग करने के लिए भिक्षु आया है, तो शायद वो अभी वहाँ पे अंदर बैनर भी लगा है उसमें कि उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती में विहार दिखाया है, सब है। उसमें किसका फोटो है? उत्तर प्रदेश के योगी का मोदी है। लेकिन उसके पहले बाबा साहब ने यहाँ पे बुद्ध धम्म संघ का झंडा गाड़ा है। ये लोग अभी तक जाना नहीं है, वो जानना चाहिए। ये हम ही लोग भारत का उनमें जागृति लाना चाहिए। वो कुछ नहीं किया अभी तक। श्रावस्ती में क्या बनाया है? वो कुछ भी नहीं बनाया है, सिर्फ मतलब नाम आगे करके कुछ नहीं होता है। वो कार्य आना चाहिए, नहीं तो छल कपटी तो बहुत नेता है, लेकिन बाबा साहब एक ऐसे ही नेता थे, वो सबके ऊपर भारी थे, इसलिए उनका कार्य महान है। जीवन में जितना भी हम सांस ले, अपने जितने भी हम जिए, तो वो हमारा सास ही बाबा साहब है। तो इसीलिए हम वंदन करने के लिए 6 दिसंबर को बाबा साहब को जो भी है करना है और करने के लिए जाना ही है, क्योंकि वो नहीं होते तो हम नहीं जो होते, है ना। इसलिए बोलते हैं वो नहीं होते तो हम नहीं होते। इसलिए बाबा साहब का मतलब ही जानो, वो बाबा और साहब है। इसीलिए बाबा साहब को हम वंदन करना ही है, क्योंकि वो सबके बाबा है, सबका बाप है वो, इसलिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। इसलिए हमको भूलना नहीं चाहिए। भारत के महिलाओं ने भी नहीं भूलना चाहिए, बच्चों ने भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को अधिकार बाबा साहब ने दिया है। तो कितना भी भगवान का पूजा कर ले महिला, लेकिन उनको राइट जो है जीने का बाबा साहब ने ही दिया है। बच्चों को पैदा करने तक 6 महीने की छुट्टी बाबा साहब ने ही पहले ही संविधान में लिखी हुई है। ये है बाबा साहब का नागरिकत्व का अधिकार, बाबा साहब ने जो अंदर से दिया है, ये बाबा साहब है। ऐसा कितना बार कोई सोच सकता है कि जब बच्चा जन्म होता है उसके पहले का छुट्टी, उसके बाद में का छुट्टी, महिला और बच्चे को यही नागरिकत्व बाबा साहब ने
जन्म होते ही प्रदान किया है। नहीं तो नेल्सन मंडेला आपने जाना है, वो राइट्स के लिए, ह्यूमन अपने राइट्स के लिए, देश के लिए वो 25 साल लड़ा है। लेकिन बाबा साहब ने इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन दिया है कि तुरंत जन्म देते ही आपको नागरिकत्व प्रदान होता है। ये है बाबा साहब का महान कार्य। इसीलिए हम बाबा साहब को वंदन करना ही चाहिए, क्योंकि जीना असलियत बाबा साहब ने ज़िंदगी हमें दी है, क्यों वंदन नहीं करना चाहिए। साथियों, आज 6 दिसंबर 2024 को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर पूरी दुनिया के लोग यहाँ कार्यक्रम में मौजूद हुए। होकर बुद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए अब भविष्य में बुद्ध धर्म का बहुत अच्छे से प्रसार हो, इसके लिए कल का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। Come to send to people by the books. We know him very well about that. परंतु जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भारत के लोग ही आदर सम्मान नहीं करते हैं। बाबा साहब की बुक थाईलैंड में और सभी देशों में जो पढ़े जाते हैं, उनके विचारों के कारण निश्चित रूप से उनसे हम प्रभावित हैं। In last period of time, he went to Thailand to join the meeting about Buddhism in Thailand, and if the Baba Sahib want us to be harmony, we must join head, join heart, and join hand to support for develop this country and Buddha Sasana. बाबा साहब थाईलैंड गए, इसमें जो बाबा साहब ने कभी वहाँ के लोगों को एक अनुरोध किया था कि भारत में बुद्ध धर्म का प्रसार स्वस्थ रूप से संपन्न हो, इसके लिए वो भारत के लोगों के लिए थाईलैंड के लोग सपोर्ट करें, ऐसा उन्होंने आग्रह किया। Dhamma brother, Dhamma sister, we come to, we on behalf of international come to back to the motherland of Abu Buddha. We want to work together. This year, we are international want to join the Dhammayatra monks to go to visit your place. डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की। आप अम्बेडकर पार्क के अंदर बाबा साहब का जो प्रतिमा है, वहाँ के दृश्य को आप देखकर समझ रहे हैं। हम आगे की कड़ी को बतलाते हैं और बातें करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा कि यहाँ पे धम्म रक्षिता भिक्खुनी बाबा साहब के विचारों और इनकी कारमा पर विशेष फोकस यानी प्रकाश डाले। बात बिल्कुल सही। मैं एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आपसे बात करना चाहता हूँ। J.S. मिल, जिन्होंने दुनिया की आधी आबादी महिलाओं के हक अधिकार के लिए लंबा संघर्ष, और वो संघर्ष से बहुत वर्षों बाद महिलाओं को सम्मान का अधिकार मिला। हम अब बात करते हैं भारत का और भारत के आधी आबादी महिलाओं का। जैसा कि हम भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत बात करें तो संवैधानिक तौर पर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी तथा जनरल कैटेगरी के लोग यहाँ पर हैं। इन सभी कैटेगरियों के जो महिलाएं हैं, उनको मान सम्मान का अधिकार नहीं। भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद भारतीय संविधान लिखने की बात आई तो लिखने के योग्य और काबिल व्यक्ति के तौर पर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर को लोगों ने पहचाना और उनको संविधान लिखने का कार्यभार दिए, और इसीलिए उन्होंने संविधान निर्माण करने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए और उन्हीं के निगरानी और उन्हीं के कलमों से भारत का संविधान लिखा गया, जिसमें उन्होंने तथागत बुद्ध के सारे विचार को उन्होंने समाहित किए, वो भी अपने कलम और अपने ज्ञान, अपने विचार के आधार पर। वो समाहित करने के बाद संविधान सभा में उनके साथ डिबेट हुई और पूरे देश भर के प्रतिनिधियों ने उनके साथ अपने स्तर से तर्क रखे। तमाम तर्कों पर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की बातें भारी पड़ी। हम संक्षेप में यहाँ पर बात करने के लिए अब चलते हैं तो पूरे दुनिया ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड के तमाम प्राणियों के कल्याण का मध्यम मार्ग बताने वाले तथागत बुद्ध के पथ पर बाबा साहब बी आर अम्बेडकर चलकर इन्होंने महाराष्ट्र के जो नागपुर की जगह पर
धर्म परिवर्तन का कार्य संपन्न कराए। उसमें कई 1 लाख लोग भाग लिए और उस वक्त उन्होंने तमाम भारतीयों को समाज में सम्मानपूर्ण जिंदगी जीने के लिए उनको जाते जाते धर्म का मार्ग बता दिया। उन्होंने बुद्ध एंड हिज धम्मा में बहुत सारी बातों को सरासर लिखे हैं और उस आधार पर उन्होंने प्रबुद्ध भारत निर्माण की परिकल्पना किए थे और प्रबुद्ध निर्माण की परिकल्पना में आज बहुत ही सार्थक और सकारात्मक दिशा में हमारे पूरे भारत के लोग अग्रसर दिशा में बढ़ते भी हैं। बात यहाँ पर जैसा कि भिखुनी ने रखी है कि महिला होने के नाते जो समाज में अलग दृष्टिकोण और उनको दोयम दर्जे का जो शिकार होना पड़ता था, उसको लेकर अगर कहा जाए देश में तो सबसे पहला महान व्यक्ति के तौर पर डॉक्टर अम्बेडकर साहब का नाम आता है। उन्होंने महिलाओं के सारे समस्याओं को समझा। संविधान लिखते वक्त उन्होंने कलम से उनके तमाम अधिकारों को अनुच्छेद के तहत दिए हैं और उसी का परिणाम है कि महिलाओं को प्रसव पूर्व और प्रसव बाद भी उनकी छुट्टियां निर्धारित की गई है। ये थी हमारे बाबा साहब के ब्रॉड थिंकिंग और तथागत बुद्ध के ब्रह्मांड के तमाम प्राणियों के कल्याणार्थ बताई गई मध्यम मार्ग पर चलकर उनका मैसेज। आज हम यहाँ भिखुनी धम्म रक्षिता के साथ यहाँ मौजूद हैं और इनकी बातों को सुनकर मैं भी बहुत काफ़ी गर्वान्वित हूँ और मैं भी तमाम लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं। इतनी अच्छी प्रतिमा अंबेडकर पार्क के नाम से यहाँ पे इस बरस ही उद्घाटन कार्य संपन्न हुआ है और ये जो कैंपस है ये बिल्कुल कैंपस कहना भी हमको उचित नहीं लगता है। बाबा साहब की इतनी बड़ी ब्रॉड विजन रही है और ये वहाँ आवश्यक दिखाई देते हैं जहाँ पे लोगों को शोषण, लोगों को दमन, लोगों को अपने अधिकार से दूर करने की तमाम उनके समक्ष उनके विपरीत में खड़ा होती है, तो वहाँ पर मात्र एक विकल्प के तौर पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर याद आते हैं। आज उसी दृश्य में यहाँ पर उनकी प्रतिमा उपस्थित है। मैं समझता हूँ इसको स्थापित करने वाले तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनके साथ साथ उनको एक और मैसेज देना चाहता हूँ कि इनका मूर्ति के पास एक ऐसा बड़ा सा स्पेस बनाया जाए जहाँ पे आप तमाम लोग बैठ सके, चिंतन मनन कर सके, बातचीत कर सके और समाज में सम्मानपूर्ण जिंदगी हर कोई कैसे जी सके इसके लिए भी विचार करने के लिए यहाँ पर पूरे देश दुनिया के लोग बोध गया में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की जयंती और आज के दिन परिनिर्माण दिवस के अवसर पर आते हैं, एकजुट होते हैं और चिंतन मनन करते हैं। वाकई में आज का दिन चिंतन मनन करने का भी दिन है, बाबा साहब के इस परिनिर्वाण दिवस को मनाने के हिसाब से। तो इसी के साथ हम समझते हैं कि आज का जो ये बातचीत का जो संदर्भ है या खास बातचीत कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर यहाँ मौजूद हम पिता के साथ मौजूद है। इन्होंने भी अपनी बातों को रखी है। हम समझते हैं कि इसको तमाम लोगों को इस पर भी चिंतन मनन करके आचरण में उतारने की ज़रूरत है और मान सम्मान जिंदगी जीने के लिए बाबा साहब को केवल पूजा या कार्यक्रमों में जाना नहीं बल्कि उनको पढ़ने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है। इसी के साथ हम तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। हम इसके साथ ही पुनः इनसे शॉर्ट कंटेंट के तौर पर हम इनकी वाणी को सुनना चाहते हैं। 1 से 2 मिनट के अंदर रखने का प्रयास। मेरा नाम धम्मरक्षिता भिक्षुनी है। मेरा जो दीक्षा है वह दीक्षा भूमि पर ही पहला भिक्षुनी जो श्रामनेर होता है, श्रामनेर ही दीक्षा मेरा दीक्षा भूमि पर ही हुआ है नागपुर में। इसलिए वो बुद्ध को बाबा साहब को साक्षी मान के उस भूमि पर ही इस चिवर में मैं आई हूँ। इसीलिए मैं बाबा साहब मेरे पहले गुरु हैं, बुद्ध भी मेरे गुरु हैं। इसलिए मैं बाबा साहब को मानती हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप ने वही मुझे पहले सिखाया है और जो भी बचपन से किताबें पढ़ी है उसमें बाबा साहब को बहुत जाना है मैंने।
जो भी बाबा साहब को पढ़ता है वो ज़िंदगी में कभी भी मतलब अपना ज़िंदगी में बुराई नहीं लाता है। वो अच्छा मार्ग ही चुनेगा, अपने राइट से जिएगा, अच्छा इंसान बन के ही जिएगा। जो भी बाबा साहब को पढ़ा है वो आगे ही गया है इसके ज़िंदगी में, अपने बच्चों को और उनके माँ बाप को अच्छे से बाबा साहब का संदेश देना चाहिए। और जो मैंने बोला है कि महिला ने, ठीक है आपका श्रद्धा है किसी भगवान के ऊपर, वो ठीक है, लेकिन बाबा साहब का भूलिए नहीं, क्योंकि बाबा साहब ने आपको रियल में जीना सिखाया है। आपका जो बच्चा जन्म होता है उसके पहले जो रेस्ट है वो बाबा साहब ने 6 महीने का दिया है। उसके बाद में भी आपको मतलब गवर्नमेंट हो तो छुट्टी दिया है, और नागरिकत्वता जो है वो प्राप्त आपको जन्म से ही मिला है, ताकि हम में समानता आ सके और हम अच्छा जीवन जी सके। इसलिए बाबा साहब को हम वंदन करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर चलना चाहिए, अपना राइट्स मतलब हक हम जानना चाहिए, जो कि बाबा साहब ने जीने के लिए सबको मानवता को दिया है। यही मानवता जीवन है, जियो और जीने दो। यही बाबा साहब ने अच्छे से संदेश जो है बुद्ध का वो अमल में लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हमको दिया है। साधु सुप्रतिवा। जय भीम, नमो बुद्धाय।